बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। जदों जख्मी घर विच आया दीवाने बैठ पाया शबर शबीर मौला हैदर नू लेके आए बकिए चौसैन ज़हरा ने दर्दा दे बैन पाए क्यों जख्म दिखाए लोकां ने मैनू कबर दे विच भी खुदाया हुज्जत इब्न हसन सलवातु अलैहि वाला आबाइही फ़ी हाज़िहि सात व फ़ी कुल्लि सा वलियम व हाफ़िज़म व क़ाइदम व नासिरम व दलीलम व क़ैना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौअन व तुमत्तियहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आल मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। माशाअल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अलिय्यु मिन्नी व अना मिन्हु। सलवात सारे साहिब। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन, सादात की जानिब से मुनक्किद की गई सालाना मजलिस अज़ा, जिससे एक मरतबा फिर मुझ फ़कीर को ख़िताब करने की इज़्ज़त हासिल हो रही है। इन दुआओं के साथ कि अल्लाह इस अज़ीमुश्शान इबादत को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ़ अता फ़रमाए और तमाम बानियान, तमाम मोमिनीन, तमाम अज़ादारान इमाम आली मकाम के वो यहाँ या दुनिया के जिस कोशे में आबाद हों, अल्लाह सब की इज़्ज़त व आबरू, नामूस, जान व माल की हिफाजत फ़रमाए। और इन दुआओं के साथ कि सरकार साहिबुज़्ज़मान का ज़हूर हो जाए और अल्लाह हम सबको उनके नालैन चूमने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आपसे इल्तमास करूँगा कि इतनी बुलंद सलवात पढ़िए कि ये दुआएं मुस्तजाब हो जाएं। जैसे कि आपके इल्म में हो या कहीं याद हो आपको कि साल गुज़िश्ता जो हमारा वक्त था वो शाम के वक्त मिंबर मिला था और जो 5-10 मिनट का टाइम था। मैंने दरख्वास्त की कि या तो आप हमें हमारी माज़रत कबूल कर लें या फिर एक ऐसा वक्त दे दें जिसमें हम 2-4 बातें आपसे कर लें। वो बातें आप तक पहुंच जाएं और हमारा रिस्क
हम पर और हमारे बच्चों पर हलाल हो जाए। अल्लाह आप सबकी ज़िंदगियां दराज करे। मेरे सामने बहुत दूर दूर से सिर्फ आली सादात नहीं, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि पूरे वर्ल्ड से यहाँ नुमाइंदगी हो रही है मजलिस की, तो शायद ये बात गलत नहीं होगी। पूरी दुनिया से मजलिस की नुमाइंदगी है और पूरी दुनिया में इस मजलिस को आई थिंक लाइव सुना जा रहा है। जो मैं कह रहा हूँ ये फ़कत एक फ़र्द की आवाज़ नहीं है, ये पूरे मिल्लत जाफरिया का पैगाम है। और हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि ये ज़िक्र जो है इस कैमरे के ज़रिए या सेटेलाइट के ज़रिए दुनिया में पहुंच रहा है। जहाँ जहाँ सुन्नी शिया दोस्त, बल्कि आपको मैं बताऊं कि फ़कत सुन्नी शिया नहीं, इस वक्त इस मजलिस को ईसाई भी सुन रहे हैं, यहूदी भी सुन रहे हैं, हिंदू भी सुन रहे हैं और सिख भी सुन रहे हैं, और वो भी सुन रहे हैं जो किसी मज़हब को मानते, वो भी सुन रहे हैं जो किसी मज़हब को नहीं मानते। तो फिर वाली नजफ़ से इल्तमास है कि वो मुझ हकीर को ऐसी तौफीक दे दे मेरी ज़बान में कि मैं पढ़ता चला जाऊं और सुनने वाले के दिलों में उतरता चला जाए और मोहब्बत की फ़िज़ाओं में ये पैगाम पहुंच जाए। याद रखिएगा मेरे मोहतरम सामीन, आप जहाँ जहाँ भी हों, याद रखिएगा ये कायनात जहालत के अंधेरों में गर्क हो जाती अगर दुनिया में अली का जिक्र बाकी ना होता। ज़रा समात फरमाएंगे हुजूर, जहाँ जहाँ बैठे समात फरमाएं। बहुत अहम बातें हैं जो लोगों तक पहुँचाने। इल्म के माने ही समझ में ना आते, पता ही ना चलता कि इल्म कहते किसको है अगर इस कायनात में अमीर अल मोमिनीन का वजूद ना आ जाता। हुजूर आली फ़कत ये नहीं कि वो मेरा और आपका मुश्किल कुशा है, ऐसा नहीं है। ज़रा तहम्मुल से इस जुमले को समझेंगे, बहुत हिफाजत के साथ पढ़ना है। अगर अली ना होते तो अंबिया की इज्जत ही महफूज ना होती। दोबारा समझिए, दोबारा मुझे सुकून से पढ़ना है। अब बात आ जाएगी, देखा साहब ये शियों को कह दी ना वही बात, बढ़ा दिया ना अली को नबियों से, कर दी ना तौहीन रिसालत। पकड़ो इनको। नहीं, मैं पूरे तहम्मुल से कैमरों के सामने बात कर रहा हूं, अभी वजाहत करता हूं। आप शिया सुन्नी के तनाजुर में मेरी गुफ्तगू न सुनिए। मेरी जो गुफ्तगू है ये बैनुल अक़वामी खिताब है। आप शिया हैं तो मेरी पलकों पर, आप सुन्नी हैं तो मेरी पलकों पर। अली का मामला शिया सुन्नी का मामला नहीं, अली का मामला शराफत इंसानियत का मामला। आप जरा हुआ करते रहेंगे तो कुछ मुश्किल बातें पढ़ूंगा, वो बातें पढ़ूंगा किबला जो मिंबरों पर नहीं होती। जसारत करूंगा, कोशिश करूंगा, हौसला करूंगा कि वो बातें पढ़ूं मैं। अगर आप ये तय करके बैठ जाएं ये शिया है या सुन्नी है, फिर तो कोई नतीजा नहीं, फिर तो बस तासुब के चश्मे चढ़े। अगर कुछ समझना है कि देखा आपने कह दिया कि नबियों से बढ़ा दिया, आइए मैं आपको बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अली ना होते तो नबियों के दामन पर जो दुनिया ने, जो जालिम दुनिया ने नबियों के दामन पर दाग लगाया था, उन दागों को मिटाने वाला अली ही तो है। फिर सुनिए, कहा यह गया कि जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम डर गए थे। अब वो वजाहत कर रहा हूं ताकि वो लोगों को जो घबराहट हो जाएगी सुनकर कि ये क्या कह दिया कि नबियों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। क्या वाकया है? वाकया यह है कि फिरौन के दरबार में जादूगर बैठे हुए थे।
फिरौन के वो बहुत मुकर्रब जादूगर थे, करीब रहने वाले, बड़ी फैसिलिटीज थी दरबार में उनको, खिलतें, जागीरें, कनीजें सब मिलती थी, बड़े माहिर जादूगर थे। उनको बुलाया कि जनाब मूसा को परेशान करना है। जैसे ही जनाब मूसा आए, दरबार में खड़े हो गए, जादूगरों ने रस्सियों के टुकड़े निकाले और दरबार में फेंक दी। क्या निकाल के फेंके जादूगरों ने? रस्सियों। वो जैसे ही रस्सियां दरबार में फेंकी, वो गिरते ही रस्सियां सांप बनकर रेंगने, सांप बनकर। जैसे ही वो रस्सियां सांप बनी, अब कुरान की आवाज आ रही है, मूसा डर गए। जहां जहां बैठे हैं, ये खड़ा हुआ हूं मैं आपके सामने, ये कैमरे रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे ही मूसा ने वो सांप देखे तो जनाब मूसा क्या हुए? डर गए। अब आवाज कुदरत आई, मूसा तेरे हाथ में, वो सांप बन के रेंगने लगे तो मूसा डर गए। तो आवाज कुदरत आई, मूसा तेरे हाथ में क्या है? मौज़ज़ीन पंजाब, कभी वक्त मिला तो बहस करूंगा। उसे मूसा का हाथ दिख रहा है, जो हाथ में है वो नहीं दिख रहा। मूसा तेरे हाथ, गर्मी तो कुछ हो गई है, कुछ हफ्स तो हो गया है, मुझे आपकी समातों की उम्दगी पर भरोसा है। कभी ये बहस होनी चाहिए, कभी भी हाथ नहीं, हाथ दिख रहा है जो हाथ। मूसा तेरे हाथ में क्या है? का पालने वाले, मेरे हाथ में अस्सा है, यानी डंडा। बकरियों के लिए इससे पत्ते तोड़ता हूं, बकरियां इससे हाँकता हूं, भेड़ियों को दूर करता हूं। जब थक जाता हूं तो क्या करता हूं जी, इसे मैं सराहने रख के और इस तरह हाथ करता हूं, लेट जाता हूं, मेरे हाथ में ये डंडा है। तो आवाज आई, मूसा ये डंडा फेंक दे। अभी मैंने मजलिस खत्म की, मैं यहां से चला, ये कच्चा रास्ता है, आप भी बाहर निकल के मुझे जाता हुआ देख रहे थे। अचानक मैं रुक गया, यूं यूं कर रहे। आपने कहा क्या हुआ, क्या हुआ नकवी साहब? मैंने कहा रास्ते में मेरे सांप आ गया। तो आपने पीछे से कहा अच्छा अच्छा अच्छा, घबराए नहीं, ये देखें आपके दाएं तरफ डंडा पड़ा, ये डंडा उठा लें। ये आपके नीचे जमीन पे डंडा पड़ा, ये डंडा उठाएं। सांप आ जाएगा तो आप मुझसे कहेंगे पड़ा हुआ डंडा उठाएं। अल्लाह कह रहा है जो हाथ में है वो भी फेंक दे। कमाल। मूसा ने वो डंडा फेंक दिया, असा फेंक दिया, और वो असा क्या बन गया? बड़ा वाला अजदहा। और बड़ा वाला अजदहा बन के उसने वो जादूगरों के जो सांप थे उनको सबको निगल गया, खा गया, और सब जो पेट भर गया उसका सारे। तो वो क्या कहे, फिरौन जिस तख्त पे बैठा था वो अजदहा उस तख्त की तरफ चल पड़ा, मुंह से आग निकल रही थी, सांप उसके मुंह में जा रहे थे, दांत नेज़े की तरह जहर टपक रहा था। वो जो फिरौन ने देखा सांप खा के मेरी तो फिरौन तख्त से उल्टे मुंह नीचे गिर गया। अरे मूसा बचाओ, मूसा बचाओ, मूसा इस सांप से बचाओ, मूसा इस सांप से बचाओ। आवाज़ कुदरत आई, देखा मूसा हम दुनिया में फिरौनों को कैसे सांप से डराया करते। आपकी जिंदगी जरा आप चल जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह आपकी जिंदगियां जरा। तो वो जैसे आप जो जादूगर थे, मुझे बहुत पसंद है ये कुरान का ये वाक़या बहुत। तो वो फौरन उन्होंने कहा कि हम तो ईमान ले आए मूसा और हारून के रब पर। मूसा नबी हैं, हारून उनके वसी भी हैं, चचाजाद भाई भी हैं। हम किस पर ईमान लाए? मूसा और फकत नबी पर नहीं, नबी के वसी पर भी। फिरौन ने कहा मेरा खाना खाकर, खिलतें लेकर, पैसा लेकर, मेरे पहलू में बैठकर ईमान ले आए मूसा और हारून के रब पे, मुझसे पूछा भी नहीं। तुम्हारा मैं एक हाथ काटूंगा दाएं तरफ का, बाएं तरफ की टांग काटूंगा। क्या करूंगा? दाएं तरफ का बाजू काटूंगा,
बाएं तरफ की टांग, फिर तुमको बाजार में ऐसे लटका दूंगा ताकि लोगों को पता चले जो मुझे छोड़कर मूसा के खुदा पर ईमान लाता है। अच्छा, किस तरह की सज़ा है? ये कहना था मैं एक हाथ काटूंगा, दूसरा टांग काटूं, नहीं, एक तरफ का बाजू, एक तरफ इबरत बनाऊं। समझ रहे हैं? इसमें बड़े फलसफे हैं। इबरत बनाऊंगा, बाजार में लट, क्या कहने, जब नबी और वसी पर ईमान हो तो ताकत ही कुछ और होती है। जब कलमा मुकम्मल पढ़ दिया जाए ना तो उसकी पावर ही कुछ और होती। मैं ऐसे काटूंगा तुम्हारा दायां बाजू, बाईं टांग लटकाऊं। जादूगरों ने कहा हमने तो मूसा और हारून पर ईमान लाना था, ले आए, अब जो तेरा जी चाहता है तो कर। थकेंगे तो नहीं मेरे मोहतरम सामने। कुरान कहता है जैसे ही वो जादूगरों के सांप रेंगने लगे तो मूसा डर गए, सांप से डर गए। दाग लग गया ना मूसा की पेशानी पर। लीजिए, अब आप सुन्नी हैं या शिया हैं, मुझे बताएं, ये दाग कयामत तक जा रहा है कि नबी जो है वो सांप से डर गया है। आवाज कुरान की है, खुदा की कसम अगर अली ना होता इज्जत नबी भी महफूज ना होता। इधर कहा मूसा डर गए, उधर कूफे के मिंबर से अली ने आवाज दी, खबरदार मूसा के लिए न कहना कि वो डर गए हैं। कहा आवाज आ रही है कुरान से कि रस्सियां सांप बनी तो डर गए, तो आप कह रहे हैं नहीं डरे। सुनिए अली क्या कह रहे हैं। कहा नहीं, जैसे ही जादूगरों की रस्सियां सांप बनी तो मूसा ने देखा दरबार में वो थोड़े से लोग खड़े हुए थे जो मूसा की तबलीग से ईमान ले आए थे, और फिरौन को छोड़कर वहदहू ला शरीक पर उन्होंने ईमान रख लिया था। मूसा ने देखा कि जैसे ही जादूगरों की रस्सियां सांप बनी हैं तो मूसा को डर पैदा हो गया, जो थोड़े से लोग मुसलमान हुए हैं ये जादू देख के वापस काफिर ना हो जाएं। मूसा को मुसलमानों के ईमान का खौफ था, अपनी जान का खौफ नहीं था। ये है अली। कहा कि जनाब नाउजुबिल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह झूठ बोला है। क्या झूठ बोला? का झूठ ये बोला कि जब जनाब हाजरा ने पूछा मेरे बेटे को सजा कर संवार कर अच्छे कपड़े पहना कर कहाँ ले जा रहे हो, तो कहने लगे कि मैं अपने दोस्त से मिलवाने ले जा रहा हूँ, जबकि वो तो मिना में अल्लाह की राह में ज़िबा करने ले जा रहे थे। तो बीवी से ये कहा कि दोस्त से मिलवाने ले जा रहा हूँ। ये लिखा हुआ है तारीख में, ये इब्राहिम का माज़अल्लाह झूठ है, ये तारीख में लिखा है, ये तारीख में लिखा है। आप समझे तो सही कि अली है क्या, और समझे अली किस किस का मोहसिन है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। आप इस तरह देख रहे हैं ये शिया का मामला है, ये सुन्नी का मामला है, ऐसे ना देखें। का इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये लिखा हुआ है तारीख में कि नाउजुबिल्लाह झूठ बोला, बेटे को कुर्बान करने ले जा रहे थे राह खुदा में, और बीवी से कह दिया मैं तो अपने दोस्त से मिलवाने ले। अमीरुल मोमिनीन ने वजाहत की, कहा नहीं इब्राहिम जद्दतुल अंबिया, वो झूठ नहीं बोल सकते। कहा मौला, बीवी ने पूछा कहाँ ले जा रहे हो, कहा दोस्त से मिलवाने। कहा ये बताओ झूठ कैसे हुआ, इब्राहिम का लक़ब क्या है? कहा खलीलुल्लाह। फरमाया अली ने खलील का मतलब? कहा अल्लाह का दोस्त। कहा फिर दोस्त से ही मिलवाने ले जा रहा है, दोस्त से ही मिलवाने ले जा रहा है। खुदा की कसम अगर अली ना होते तो इस कायनात को एक ही तोहफा दिया है मुसलमानों की फिक्र ने। अस्तगफिरुल्लाह। नबी पढ़े लिखे नहीं थे। एक मजलिस से मैं अशरा तो नहीं पढ़ रहा हूँ, जाहिर बात है, वरना तमाम अंबिया पर गुफ्तगू होती, वो तो अशरे का मौजू। नबी पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ये एक बाकायदा अकीदा है, और इस अकीदे के ख़िलाफ़ बात करो तो जनाब अली लड़ाई छिड़ जाती है। पढ़े लिखे नहीं थे बिल्कुल ही। अभी आपने रमज़ान गुजरा है और आपने वो बदतमीज़ियाँ सुनी। ये रमज़ान में जो कुछ होता रहा है टेलीविज़न पर, वो कैसी कैसी बदतमीज़ियाँ हैं। अब उसके बारे में क्या मैं अब वजाहतें करूं और क्या बयान करूं।
मैंने तो जितनी दावतें आई टेलीविज़न पर जाने की, मैंने हमेशा रद्द की हैं और इस साल भी रद्द की। और एक ही बात की है मैंने कहा आप अपने मिजाज का आदमी चाहते हैं, हम गुलामाने अली मुर्तज़ा हैं। जब हम अपनी बात करेंगे आप वक्फा ले लेते हैं या कैमरा दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो हमारा वहाँ जाने के ये फ़ोटो दिखा दें कि हमारी शोहरत हो जाए। ऐसी शोहरत पर लानत करते हैं जो अली के हक़ को दबा कर मिलती है। इससे बढ़कर और क्या इज्जत चाहिए जनाब? इस जगह से बेहतर आप कोई जगह जानते हो तो मुझे बता दीजिए, हैं? इस मंजिल से बेहतर कोई मंजिल आप जानते हो तो मुझे बता दीजिए। ये सोने शादी कोई और मंजिल है तो और क्या चाहिए उनसे? जो मांगा है वो अता किया। नहीं, उनका हक दबा कर मिले, वो शोहरत नहीं चाहिए हैदर शाह जी, वो इज्जत नहीं चाहिए। क्या क्या बयान किया जाए, मैं सोच रहा हूँ कुछ बातें कहूँ आपके सामने, लेकिन मुझे तंगी वक्त का भी एहसास है और इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमा किराम और ज़ाकिरीन जो पीछे बैठे हैं उनका भी एहसास है। क्या किया जाए? पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। जिसकी शरीयत सुबह क़यामत तक चले उसे पढ़ना लिखना ही नहीं आता। जिसका कलमा सुबह क़यामत तक चले वो पढ़ना लिखना ही नहीं जानता था। लेकिन बाकायदा एक बात है, अब बात करते हैं तो नाराज़गी। आप रावी साहब की मुखालफत करते हैं। रावी साहब ने कहा नहीं लिखना जानते थे, नहीं पढ़ना जानते थे। वो रावी साहब हैं, उन्होंने कहा है। आप इस तरह की बातें करके शिया अपने मिंबरों पर रावी साहब की तौहीन करते हैं। रावी साहब ने जो कहा है, कुछ इंसाफ करो, खुदा के लिए रहम करो। कलमा आपने नबी का पढ़ा है या रावी का पढ़ा है? ये कलमा किसका पढ़ा है आपने? कि जो रावी कह रहा है वो माननी है, जो नबी कह रहा है वो नहीं माननी। यकीन जानिए हुजूर आली। आइए देखते हैं। हाँ, इतनी बात सही है कि इन्होंने मक्के में मेरे नबी को तख्ती बगल में दबाकर कलम दवात हाथ में पकड़ के किसी मदरसे में जाते नहीं देखा है? तो जो है मेरे मोहतरम साहब, आइए जल्दी से देखते हैं कि किसी भी शख्स के इल्म को नापने का पैमाना क्या है। आप कैसे नाप लेते हैं कि ये शख्स कितना बड़ा आलिम है, कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसका मबलग इल्म क्या है, क्या एजुकेशन है, क्या पैमाना क्या है पूरी दुनिया में आपके पास किसी के इल्म को नापने का? एक ही पैमाना है कि आप देखते ही हैं कि आइए देखिए, जिसके इल्म के बारे में जानना चाहें आप देखते हैं इसका उस्ताद कौन है। मोअज़्ज़िज़ीन पंजाब, थकन तो महसूस नहीं हो रही मेरी बात? या आप देखते हैं, पहले देखते हैं इसका उस्ताद कौन है, इसको किसने पढ़ाया है। या आप देखते हैं इसका शागिर्द कौन है, इसने किसको पढ़ाया है। या देखते हैं इसका उस्ताद कौन है, या देखते हैं, यही है पैमाना। या इसका, आइए इसी पैमाने पर इल्म रसूल को परख लेते हैं। रसूल अल्लाह के इल्म को इस पैमाने पर परखते हैं। जहाँ तक उस्ताद का मामला है तो वो आवाज़ दे रहा है कुरान में, मेरे हबीब मैंने वो तुझे सब कुछ पढ़ा दिया है जो तू नहीं जानता था। मेरा ख्याल है कि कुछ थकन महसूस कर रहे हैं आप। हज़रात तवज्जो पर, सूरह नज्म में आवाज़ दे रहा है, मेरे हबीब मैंने तुझे सब कुछ पढ़ा दिया है। वो कह रहे हैं मैंने पढ़ा दिया है। कोई है जो इसके इल्म में शक करे कि उसमें कोई कमी है उसके इल्म में? जो शक करेगा वो दायरा इस्लाम से बाहर चला जाए। वो कह रहा है मेरे हबीब मैंने, मेरे मुस्तफ़ा मैंने पढ़ाया है तुझे, मैंने, और सब कुछ पढ़ाया है। ये सब कुछ मेरा और आपका नहीं है, ये सब कुछ अल्लाह का है। कह रहा मैंने पढ़ा दिया है। तो मुझे इतना बता दीजिए अब उस्ताद कौन है मेरी और आपकी ज़बान के तहत? क्या मिजाज है मेरा और आपके पास? कौन बना उस्ताद इस कानून के तहत? अल्लाह। मेरे रसूल का उस्ताद वो है। और जहां तक शागिर्द की मंजिल है कि नबी का शागिर्द कौन है, तो कूफे के मिंबर से आवाज आ रही है सलूनी सलूनी। बस एक ही आवाज सलूनी सलूनी। कायनात में फिर दोबारा ना अली से पहले किसी ने कहा
ना अली के बाद किसी ने कहा सलूनी सलूनी, सवाल करो मुझसे, सवाल करो मुझसे। सलूनी का मतलब क्या है? मुझसे पूछो जो चाहे, मैं अली बताऊंगा। मुझसे पूछो, मैं अली बताऊंगा कि ज़मीन के निहा खानों में क्या है, मैं अली बताऊंगा ये कहकशाएँ क्या हैं, मैं बताऊंगा मकाम ज़ोहरा क्या है, मैं अली बताऊंगा मरीख की चाल क्या है, मैं बताऊंगा कि अतारुद की मंजिल क्या है, मैं बताऊंगा कुरान का मुहकम क्या है, मुतशाबे क्या है, नासिख क्या है, मनसूख क्या है, मैं बताऊंगा मक्की आयतें कौन सी हैं, मैं अली बताऊंगा मदनी आयतें कौन सी हैं, मैं अली बताऊंगा कि ज़मीन पर आयतें उतरी वो कौन सी है, मैं अली बताऊंगा आसमान पर आयतें उतरी हैं वो मैं बताऊंगा, मैं अली बताऊंगा मलाइका की तख्लीक कैसे होती है, मलाइका काम कैसे करते हैं, मलाइका इबादत कैसे करते हैं, मैं अली बताऊंगा सिरात क्या है, जन्नत क्या है, जहन्नुम क्या है, पुल क्या है। मुझ अली से पूछो जो चाहे पूछो, सलूनी सलूनी। ना अली से पहले किसी ने दावा किया, ना अली के बाद, बस एक दावा, इज्जत में, शजाअत में, इल्म में, तक़वे में, इबादत में, इस्मत में तमाम मासूम बराबर हैं, सब मासूम बराबर, मगर दो मंजिलें ऐसी जो फ़कत अली के लिए। एक लफ्ज़ अमीर अल मोमिनीन, एक लफ्ज़ अमीर अल मोमिनीन सिर्फ अली के लिए। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के आकर किसी ने सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन। इरशाद फरमाया खबरदार, आज कहा है आइंदा कभी मुझे अमीर अल मोमिनीन ना कहना, मुझे ना कहना। हाथों को जोड़कर कहा फर्जंदे रसूल क्यों? कहा याद रखो किसी ने मेरे जद अली के सिवा किसी को अमीर अल मोमिनीन कहा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए। अमीर अल मोमिनीन फ़कत अली, फ़कत अली। और सलूनी फ़कत अली के लिए, सिर्फ अली के लिए, सलूनी फ़कत अली के लिए। पूछो मुझसे, ऐसे ऐसे सवालात किए गए हैं, ऐसे ऐसे सवालात किए गए हैं कि अक्ल इंसानी दंग रह जाती। वो मंजिलें आई हैं, वो मकाम आए हैं जहां इस्लाम को ख़तरा रहा। एक दहरिया आ गया बहुत बड़ा दहरिया, उसने कहा कोई खुदा ही नहीं है, ये सब नेचर से पैदा हो रहा है, फितरत के तहत पैदा होता है, ये मादे से पैदा होता है, कोई पैदा करने वाला नहीं। लोग जोक दर जोक उसके दीन को इख्तियार करने लगे, मुसलमान इस्लाम से निकलकर उसका दीन इख्तियार। दहरिए नेचुरलिस्ट जो होते हैं, जब इस्लाम पे खतरा आ गया लोगों को अली का दर याद आ गया। इरशाद फरमाया वो खुदा है जिसने पैदा किया है कायनात, हर शय का पैदा करना। उसने कहा अच्छा ये बात है, ये लो। उसने गोबर में, गाय भैंस का गोबर होता है, गोबर में कीचड़ डाल दिया, पानी डाल दिया, भूसा डाल दिया, बंद कर दिया। 2 दिन के बाद खोला, उसके अंदर कीड़े पैदा हो गए। देखा है गाय भैंस के गोबर में? उसने कहा अगर पैदा करने वाला खुदा होता है, ये कीड़े आपकी आंखों के सामने मैंने पैदा किए, मुझे इनका खुदा मानो। बहुत अजीम शान इज्तिमा है, मुझे इनका खुदा मानो। सारे मुसलमानों ने सर झुका लिया। इरशाद फरमाया तू खुदा है? कहा मैं इनका खुदा हूं, मैंने पैदा किया। फरमाते हैं अगर तू खुदा है तो बता इन कीड़ों में नर कितने हैं और मादा कितने हैं? कांपने लगा, सर झुक गया, आंखें पथरा गईं, मौत के आसार चेहरे पर आ गए, मजमे में जलील हो गया। सर झुका के कहा आप जानते हैं, आप जानते हैं कितने हैं? कहा अच्छा। आवाज दी सुनो, मैं हुक्म देता हूं जो तुम में नर हैं मेरे दाएं तरफ आ जाएं, जो मादा है मेरे बाएं तरफ। चश्मे फलक ने अजब मंजर देखा। उस गोबर में कभी बिस्मिल्लाह, गोबर में कभी कीड़े देखे होंगे छोटे छोटे बारीक से सफ़ेद से, वो आपस में ऐसे उलझे हुए होते। देखा अजब मंजर देखा दुनिया ने। वो कीड़े जो जुड़े हुए थे एक दूसरे से जुदा होना शुरू, फिर आधे दाएं तरफ आपके आ गए, आधे बाएं तरफ आ गए।
जुमला आपकी समातों के लिए नजर है, सुनिएगा सरकार, मैं एक एक सामने से जुमला आपकी समातों के लिए। हैरान होकर कहने लगा ये आपका कहना भी मानते हैं। हैरान हो, सुनिएगा जनाब खुदा के लिए तवज्जो, हैरान होकर कहने लगा ये आपका कहना भी मान। इरशाद फरमाया याद रख अल्लाह ने इस दुनिया में जिसे जिंदगी अता की है उस पर हमारे हुक्म को वाजिब करार। सुभान, तवज्जो है। अगर थकन है तो मैं जल्दी करता हूं, जरा सलूनी की तरफ आते हैं। सवाल करो मुझसे, मैं बताऊंगा ये कहकशाएं क्या हैं। मुझसे पूछो। यहूदी आलिम खड़े हो गए, आपके ज़ौक़ की नजर कर रहा हूं, आपके ज़ौक़ की नजर। यहूदी आलिम खड़े हो। या अली हमारा सवाल है। क्या सवाल का? सवाल यह है जो पहले सुकरात से पूछा था। सुकरात से लेकर अब तक किसी ने जवाब ही नहीं दिया। आप तो गए हैं यूनान, वो पार्लिमानी उलूम, वो दुनिया की पहली असेंबली आज भी उस मौजूद है। वो दुनिया के पार्लिमान, वो फलसफे की रात दिन गुजारना, वो फलसफे की बहारें, वो चूं चरा क्यों कैसे का माहौल, हाँ, वो नोन से अननोन तक की दुनिया का सफर यूनान, और वहां का उस्ताद सुकरात। हजरत ईसा से 5000 साल एक रिवायत, 3000 साल एक रिवायत पहले, 3000 या 5000 साल कबल जनाबे ईसा से पहले यूनान, सुकरात उस्ताद फलसफे का, उससे सवाल पूछा था। उसके 5000 साल के बाद ईसा के सैकड़ों साल के बाद पाकीज़ा रसूल, 11 हिजरी में मुस्तफ़ा का विसाल, ये 37 हिजरी कूफे में अली इब्ने अबी तालिब। पहले तवज्जो है मेरे मोहतरम सामईन, तवज्जोहात है। 37 हिजरी, ओ शुक्रा। देखिए सवाल करने के ना दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप मुझसे कहें जनाब आपसे सवाल करना है, नकवी साहब आपसे सवाल, मैं कहूँ जी पूछिए। दूसरा तरीका ये है कि आप कहें आपसे सवाल करना है, मैं कहूँ जी पूछिए। आप कहें ये सवाल जो है ना पहले आगा खुमैनी साहब से किया गया था, आगा मोहसिन हकीम साहब से किया, अल्लामा रशीद तुराबी साहब से किया गया था, अल्लामा बशीर अंसारी साहब से किया गया था, मुबल्लिग आज़म इस्माइल देवबंदी साहब से किया गया था। मेरी तो टांगें कांपने लग जाए। चेपिद्दी का शोरबा, जब वहाँ से जवाब नहीं आया। सीधी सी बात है मोअज़्ज़िज़ीन आली सैयदा, मैं तो देखूंगा कि घर जाने के रास्ते किधर किधर से निकल रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, तारीख़ में जिन्हें इल्मी सवालों के जवाब नहीं आए उन्होंने देखा है कि घर जाने के रास्ते किधर किधर बनते हैं। बंदे का दिल हिल जाता है। ये सवाल की अजीब टेक्निक है। यानी आप अगर किसी को घबराना चाहें ना तो ये सवाल बर्बाद कर देता है। ये अंदाज वो उनसे पूछा था, मगर वो अली ही क्या जो लाजवाब हो जाए। का क्या सवाल है जो सुकरात से पूछा था? हजारों साल हो गए तशना जवाब अभी तक। आप दिलचस्पी रख रहे हैं तो मैं बयान करूं। कहीं मैं चेहरों पर एक सलवात पड़ी है, थोड़ा चेहरे पे दिलचस्पी आ जाए बस चेहरे दिलचस्पी से खाली नहीं रहे ताकि मैं बयान करूं तो मुझे एहसास हो कि दोस्तों ने उसे एक्सेप्ट किया है। बस इतनी सी बात है। बेशक आप मुंह से ना बोलें, बहुत अजीम शान मजमा है और हब्सशुदा मौसम में क्या कहने, मैं क्या दे सकता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह आपको किसी का मोहताज ही ना करे। दुआ करता हूँ आगे आगे आप हों और आपका रिस्क आपके पीछे पीछे हो, यानी आप रिस्क के मोहताज ना रहें। जहाँ जाएं इमाम ज़माना के दस्तरखान पहले ही लगे हुए मौजूद। मैं इस जगह पर दुआ करता हूँ। और मैं क्या दुआ करता हूँ? तवज्जो है भैया? कुछ चेहरों पर अभी थकन है, थोड़ी सी थकन है, वो चेहरों से थकन निकल जाएगी मुझे लगता है। अच्छा चले, जिनके चेहरों पर थकन है मुंह से वो ना बोलें, बस थोड़ा सा मुंह ठीक कर लें, थोड़ा इतना सा मुंह ठीक करें एक सलवात के साथ, बस ऐसे बात हो जाए, फ्रेश हो जाए।
क्या कहने, इतनी मरतूब आबो हवा में ये नारे की ताकत यकीनन इश्क़ हैदर किरार के सिवा मुयस्सर नहीं आ सकती। ये सीने सलामत रहें और माएँ राज देखें और माएँ शहरे देखें ऐसे जवानों को, सलामतियाँ रहें। अली सवाल है, लीजिए सवाल क्या है हुजूर अली? एक अदब पारा है, एक इल्म का समंदर है आपकी समातों के लिए हदिया। उन दोस्तों की नज़र जो बार बार कहते रहे हैं कि आपने पढ़ना है, हमने सुनना है, कहो क्या सवाल है? कहा या अली सवाल मेरा ये है, जो सुकरा यहूदी उलमा किराम, सवाल ये है या अली के ये उस वक्त का वाक़ा जब आप कूफे में चले गए, आपने जो है वो अपना दारुल हुकूमत जो है अली इब्न अबी तालिब ने मदीने से उठाकर कूफे शिफ्ट कर दिया था। जहन में है, ये भी सवाल बन जाता है। बड़े बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े सवाल कि साहब 25 साला दौर तो यहाँ गुजरा, 3 खिलाफतें 3 हुकूमतें मदीने में रहीं, तो चौथी मंजिल पर अली ने अपनी हुकूमत को मदीने से उठाकर कैपिटल को क्यों तब्दील कर दिया कूफे में? ये भी सवाल करते हैं नौजवान, होता है ना सवाल। अगर इजाज़त हो तो मैं इसका जवाब भी दूँ एक आप, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊं कि इसका सबब क्या है कि आपने माइग्रेट किया, दारुल हुकूमत को उठाकर मदीने से वो ले गए। ये मसला ये होता है, ये देखें ये बच्चे बैठे हैं, यही हमारे पास यूनिवर्सिटी है। कहाँ भेजूंगा मैं इन बच्चों को कि भाई वो यूनिवर्सिटी है, वो कॉलेज है, वहाँ से पढ़ कर आओ कि अली ने अपना कैपिटल तब्दील क्यों किया था? बोलो मैं कहाँ भेजूँ? है कोई जगह साहब? मुझे देते हैं एड्रेस कि मैं अपने आपके बच्चों को भेजूँगा, या पर्दे में बीबियाँ बैठी हैं, बच्चे, किन को भेज? यही दर्सगाह है, यही हमारी यूनिवर्सिटी है, यहीं से हमें पता चलना है। अब हम उसमें क्या हो जाता है कि हम वक्ती तौर पर इस मामले में कहीं दाद नहीं मिलेगी, कहीं मजमा चुप हो जाएगा, तो भैया मजमा चुप ज़रूरी नहीं कि बोर होने की वजह से हो। बोर होते तो आप बाहर खड़े हुए होते। कौन सी जगह है? ताहद निगाह अजीम शान इज्तिमा है, मैं आपको इमाम ज़ामिन के सुपुर्द कर रहा हूँ, अल्लाह आपको नज़र बस से महफूज। चुप इंसान उस वक्त भी हो जाता है जब कोई नई बात सुनकर सोचने लगता है, तो फिर उसको ख्याल आता है। तो ये बच्चे हैं, इन तक ज़रूरी है। याद रखिए हुजूर आली जिस टाइम चौथी मंजिल पर अमीर अल मोमिनीन की बैत हुई और ज़ाहिरी हुकूमत अली को मिली है, उस टाइम रिसालत माप के इंतकाल को 25 साल हो गए थे। ज़रा सा बोलेंगे मेरे साथ, कितने साल हो गए थे? 25 साल, और 3 हुकूमतें गुजर गई थी। और जो इस्लाम का सही रूप था और उस पर 25 साल का जंग चढ़ गया था। अब थोड़ा मुश्किल तो है ये बातें, मैं क्या ये सही है, बच्चे समझ लेंगे इस बात, ये अंदाज सही है मेरा, तकलीफ भी ना हो ना किसी को। 25 साल का हैदर शाह जी, उस पर एक गुबार चढ़ गया था। चूंकि जो लड़का रसूल अल्लाह के इंतकाल के वक्त 1 साल का था, वो जब अमीर अल मोमिनीन के पास हुकूमत आई, वो जी सर 26 साल का हो, कितने साल? 26 साल, इतना सा था, उसे तब कुछ पता नहीं था। वो 26 साल का जवान हो गया, अब अली हुक्मरान बने। 26 साल हो गए रसूल अल्लाह की आंखें, और जो 26 साल का था वो 51 साल का हो गया, और उसने एक्सक्यूज किया कि मैं हाफजा मेरा खत्म हो गया, मुझे कुछ याद ही नहीं। जब 11 हिजरी में इलेक्शन हुआ अली के खिलाफ सकीफे में, तो अली ने देखा एक आदमी वोट डाल के निकल रहा है। अली ने कहा इधर आ, तूने भी मेरे खिलाफ वोट डाल दिया, तुझे गदीर याद नहीं? गदीर याद नहीं? उसने कहा गदीर मौला माफ कीजिएगा, बुढ़ा हो गया हूं, नहीं पता गदीर। अल्लाह, अंदाजा लगाए, तारीख को पढ़े तो सही, हुजूर जिलहिज में गदीर है, सफर में पैगंबर का इंतकाल है, दिन ही कितने हुए? वाह 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 यार, आप देखो तो सही, कितने दिन वही गदीर, जिलहिज 18 में जी, 2 महीने का, अल्लाह 10 दिन 2.25 महीने के पीरियड को कह रहा है। 3 दिन मजमा वहां बैठा रहा है, पालानों का मिंबर, वो बदल गया, कहता है मुझे याद ही नहीं। याद रखें, वो शख्स, 2 शख्स बहुत खतरनाक होते हैं, एक वो जो दरिया के उस तरफ खड़े होकर आपको पत्थर मारे, या दूसरा वो जो मुंह पे झूठ बोल दे, कुछ नहीं बिगाड़ा जाए।
जो उधर से पत्थर मार दे उसका क्या बिगाड़ा जाएगा, और जो मुंह पे झूठ बोल दे उसका कुछ नहीं। लेकिन मैं पहले कह चुका हूं वो अली ही क्या है जो लाजवाब हो जाए। काली गदीर क्या, मैं तो भूल गया। इरशाद फरमाया अगर तू सच कह रहा है कि भूल गया फिर ठीक, और अगर जानबूझकर मेरी विलायत को छुपा रहा है तो अभी अभी तेरे चेहरे पर एक कोड़ निकल आएगा। तारीख कहती है अली के लफ्ज लबहाए मुताहिर से कामिल नहीं हुए थे कि उसके चेहरे पर कोड़ नुमाया हुआ। उसने सर से पगड़ी उतारी, सर से पगड़ी उतार के कोड़ को छुपाया, मुस्कुरा के इरशाद फरमाया फकत तेरे सर की पगड़ी नहीं, कायनात का सारा कपड़ा मिलकर तेरे चेहरे की लानत को नहीं छुपा। तवज्जो है जीता मुतवज्जे है मेरे मोहतरम साहब। ये तो था उनका आलम, समझिएगा जरा। 25 साल सेंसिटिव बात है, बहुत सेंसिटिव हसास बात है, इसको जरा समझिए मैं क्या कह रहा हूं। ये 25 साल थे, मैं जवाब पे बता रहा हूं। अली ने माइग्रेट क्यों किया, कैपिटल को क्यों उठाया, मदीने से कूफे की तरफ क्यों ले गए, जरा समझें। 25 साल में मेरा ख्याल है अभी मेरे पीछे वाले सुनने वाले नहीं समझे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सुने अब सुने, 25 साल के बाद जब अली के हाथ में अनाने हुकूमत आई और बहैसियत खलीफाए वक्त के जाहिरी तौर पर अली ने पहली नमाज पढ़ाई, पहली नमाज। इधर अली ने नमाज शुरू की, उधर पीछे से जमात से बूढ़ा सहाबी चीखा खुदा की कसम मुझे 25 साल बाद मोहम्मद की नमाज याद आ गई। आपकी जिंदगी जी मैं मुझे आज ये मान 25 साल बाद इससे एक वाक़या बड़ी इससे बड़ी बिस्मिल्लाह 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 अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। आप समझें बात दूसरे रुख पर है, लेकिन वो बहुत अहम बात कह रहे हैं। मेरे पॉइंट से उन्होंने जो इस्तदलाल किया है वो कोई कम कीमती नहीं है, वो बहुत कीमती है, और मैं छोड़ के चला जाऊं तो शायद गुनाहगार हो जाऊंगा। वो ये कह रहे हैं जिन्हें मुस्तफ़ा की नमाज 25 साल याद नहीं रही, आप उनसे क्या तकाजा कर रहे हैं कि क्या वो अली वलीउल्लाह यहां पढ़ते थे, यहां पढ़ते थे, यहां कहां तक? क्या बात, चमन चमन कली कली, आवाज थोड़ी है, चमन चमन कली कली, नगर नगर गली गली, नारे हैदरी, क्या बात, रकम मबीन अर्श पर के है अबार तेजली, हबीब किबरिया के बाद अली खुदा का है वली, एक एक किस्म पाक थे हर एक की बला टली, और वजीफा हो ना क्यों मेरा ये सुबह शाम हो हर घड़ी अली अली बिस्मिल्लाह। अब जब बैत हुई अमीर अल मोमिनीन की, अब ये मौजू तकाजा कर रहा है कि मैं इस बात को छोड़ के उधर चला जाऊं जहां वो ले जा रहे हैं, तकाजा कर रहा है। जब पढ़ेंगे तो फिर एक सवाल उठाएंगे आपसे कि साहब 5 साल पहले नहीं था, 4 साल पहले नहीं था, जनाब अली ये 10 साल पहले नहीं था, ये आपने अब शुरू किया है, इसकी तारीख कहाँ मिलती है? कभी पढ़कर फिर आपसे सवाल करेंगे कि इसकी तारीख तो हम गदीर से साबित कर देते हैं,
फिर आप बताइएगा कि गदीर से शामिल हो गया था, निकाला कब गया है? फिर आप बताइएगा कि ये निकाला कब गया है? इंशाअल्लाह कोई रुकन ऐसा नहीं था इस्लाम का कि जिसमें अली वलीउल्लाह छोड़ दिया गया। कोई जगह ऐसी नहीं थी इस्लाम की जिसमें अली वलीउल्लाह छोड़ दिया गया। जिस टाइम गदीर से वापस आए, गुलदस्ता अजान पर आवाज़ दी सलमान की, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर। मुअर्रिख कहता है आगे दो जुमले ऐसे कहे, सहाबा ने दामन रिसालत पकड़ लिया। या रसूल अल्लाह, सलमान ने तो इजाफा कर दिया अजान में। कहा कैसा इजाफा? कहा आपके बाद कह रहे थे अशहदु अन्ना अलीयम वलीउल्लाह। रसूल अल्लाह ने फरमाया जब 3 दिन तक गदीर में पलानों के मिंबर पर मैं कह रहा था ताज्जुब नहीं हुआ, आज सलमान से ताज्जुब हुआ। यही तो मैं कह। तवज्जो है? जब मैं कह रहा था तो फिर नहीं। आगा मोहम्मद शिराजी ने लिखा है, आगा जी 100 जिल्दें उसूल फ़िक़्ह पर लिखी हैं, और 100 जिल्दें उसूल फ़िक़्ह पर लिखकर उन्होंने उस 100 जिल्दें को पढ़ना ही मुश्किल है, लिखना कहाँ से, कौन लिखेगा? 100 जिल्दें उन्होंने लिखकर ये कहा है कि गदीर के बाद जहाँ पढ़ा जाता था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वहाँ पढ़ा जाता था अलीयुन वलीउल्लाह। आप बादे मुस्तफ़ा तलाश कर रहे हैं। अरे बादे मुस्तफ़ा 25 साल अली घर से बाहर नहीं निकले, नमाज में तशहुद में अलीयुन वलीउल्लाह कहाँ से आ गए? उनके कत्ल के प्लान हो रहे हैं, उनके घर जलाने के प्लान हो रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। अमीर अल मोमिनीन ने, जरा सुनिएगा, ओहो अमीर अल मोमिन क़िबला आगे भी जाना है, वो आगे भी जाना है वहाँ पढ़ने। अली अमीर अल मोमिनीन ने यहाँ पर उठाकर हुकूमत को, जिस टाइम बैत हुई है अली की, अली मदीने में नहीं थे। भाई इसी पॉइंट को सोच ले, सारे मसले हल हो जाएंगे। अली वलीउल्लाह वाले मदीने में नहीं थे, कहां थे? अली ने बादे पैगंबर कबा लपेटी दरबार में आए एक मरतबा। वो बादशाह साहब बैठे थे, बादशाह साहब ने कहा कैसे आए? अली ने कहा कुरान जो नबी पर उतरा था उसको जमा कर लिया है। थके तो नहीं है जनाब? ये ले लो, तंजील के मुताबिक जिस तरह नाजिल हुआ, जो शान नुजूल ले लो। उन्होंने कहा अली आपका कुरान नहीं चाहिए, हम जमा करेंगे दूसरों, आपसे नहीं। अली ने समेटा, कहा जा रहा हूं, अब ये जब मेरा बेटा मेहदी आएगा वो हाथ में लेकर आए। पीछे वाले दोस्त तवज्जो रख रहे हैं, हुजूर थकन फील तो नहीं कर रहे हैं मेरे मोहतरम सामईन। उसके बाद सख्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सुने। वो हालात पैदा किए कि माशी तौर पे बनी हाशिम की कमर टूट जाए। फदक का छीनना, खुम्स का छीनना, ये कर देना वो कर देना, कि उनको सिर्फ रोटी। बनी हाशिम के सरबराह बादे मुस्तफ़ा अली इब्न अबी तालिब, तमाम बनी हाशिम की निगरानी भी, और उन हज़ारों अफराद की जिनको रोटी। अली ने क्या किया कि यहाँ से उठे 11 हिजरी, जाकर बैरून मदीना एक जागीर खरीदी, रेगिस्तान, डेजर्ट, जंगल पत्थरों वाला खरीदा। खरीदने के बाद उसमें बाग लगाया। बाग लगाने, उसका नाम है यम्बो। यम्बो, यम्बो, यम्बो क्यों कहते हैं ये अभी बताता हूं। ये यम्बो क्यों कहा उस बाग? उसमें क्या किया मौलाए कायनात ने? पानी नहीं था तो फसल कैसे उगती? ये सुने 25 साल अली के बाद नबी। मौजू तो ये अशरे का है, मैं जल्दी करो। बाद नबी अली ने 25 साल कैसे गुजारा? अली ने क्या किया? उन नौकरों ने अली के वो खुदाई की के चश्मा निकले ताकि पानी तो आए तो फसल लगेगी, वन पानी के वो रेगिस्तान था, चिंगारियां, गर्मी, हवा, बेलचा मारा, पत्थर। गुलामों ने कहा या अली पत्थर हैं, उनमें से आग निकलती है, बेलचा मारते तो पत्थर से चिंगार, इतना गर्म जी, इतना गर्म, पानी नहीं। आपने गुलाम से बेलचा लिया,
और पत्थर पर मार। क्या कहने, सुभान अल्लाह, जिंदगियां हो आपकी, आप सलामत रहें। जाहिरी बात है, दस्ते यदुल्लाह से लगा, पत्थर का सीना चाक हो गया, उसमें से मीठा ठंडा पानी बरामद। पानी की शक्ल क्या थी ये देखिएगा, दुआ चाहता हूं। पानी की शक्ल थी ऐसे, यूं, ऐसे यूं, जैसे होती है ऊंट की गर्दन। किसी ने देखी? जरा हूं हाँ तो करें, मुझे पता चले। ऊंट की गर्दन देखिए, बिल्कुल जी ऊंट की गर्दन जैसा पानी का धारा आया, ऐसे ऐसे। फिर अली ने 7 चश्मे उसी बाग में अपने हाथ से निकाले, ऐसे पानी है। इसलिए नाम रखा यंबो। यंबो कहते हैं मखरज को, पानी निकलने का मकाम। क्या कहते हैं? यंबो। सैराब हो गई समात, अरबाब अदब, साहिबान ज़ौक़, जमीन सैराब हुई। फिर अली ने अपनी कबा में हाथ डाला, जेब में, फिर तुख्म निकाला, बिजली के ये खजूर के गुठलियां, खजूर के तुख्म, खजूर के बीज हाथ में निकाले। फिर मौला कायनात ने अपने हाथ से मुख्तलिफ जगह पर खजूर के बीज लगाए, वो दरख्त बने। आज इस वक्त सऊदी अरेबिया में जो खजूर की आला नस्ल करोड़ों डॉलर का बिजनेस दे रही है, उन्हीं खजूरों की औलाद है जो अली ने हाथ से लगाए। वो जो है मेरे मौत, इधर अगर अली बैठ जाते तो नहजुल बलागा मुरत्तब नहीं होता, इसलिए कि यहां वालों को पता ही नहीं था कि शरीयत के आसार क्या हैं। अली को एक ऐसा मकाम चाहिए था जहां बैठकर पूरी दुनिया में उलूम इलाही को नशर कर दें, और पूरी दुनिया सिमटकर कूफा वो वाहिद मंजिल है कि जहां अली बैठ गए थे तो पूरी दुनिया के बादशाहों ने अपने राइटर भेजे थे, उनसे कहा था जो अली की ज़बान से जुमला निकले उसे ज़ाया न करना, लिख कर ले आना। अल्लामा अबिल हदीद मोतज़ली कहते हैं कि वो बादशाहों के पास राइटर्स ने ख़जाने, वो दफ्तर ऊँटों पर बार करके भेज दिए, बादशाहों ने उनको ख़जानों में रख दिया। अबिल हदीद मोतज़ली कहते हैं कि आज पूरी दुनिया में जो इल्मी तरक्कियाँ हो रही हैं वो अली के उन्हीं जुमलों का सदका है जो कूफे के मिंबर पर। सलवात पढ़ेंगे सारे साहिबान। वो कह रहे हैं कि अभी शुक्रात वाला, सलवात पढ़ दीजिए, सलवात। या अली सवाल है, क्या सवाल है? का सवाल ये है कि शुक्रात से पूछा गया था, जवाब नहीं आया। कहो, का सवाल ये है कि अगर कज़ा का तीर बंदे बंदे को मारे तो बंदे को चाहिए बचने के लिए अल्लाह की पनाह में जाए। बंदा अगर बंदे को कज़ा का तीर मारे तो बंदे को चाहिए बचने के लिए। याली सवाल ये है कि अगर अल्लाह ही बंदे को मारे फिर बचने के लिए बंदा कहाँ? शुक्रात से पूछा था, हजारों साल हो गए क़ब्ल मसीह शुक्रा, फिर हजारों साल बाद जनाब ईसा, फिर सैकड़ों साल बाद ताजदार अंबिया, फिर 11 हिजरी उनकी आंखें बंद हुई, फिर ये 37 हिजरी कूफे की मस्जिद अमीर अल मोमिनीन, मस्जिद भरी हुई है खचाखच, लाखों, अल्लाह आपको ले जाए सवारी करें, आंखों में मंजर आ जाता है, लाखों का मजमा है और अजीम मिंबर है, मिंबर पर खतीब मिंबर सलोनी जलवा फेगन। आपकी जिंदगी शादो आबाद रहे। यहाँ कैमरेमैन चले गए क्या? ओ जिंदाबाद भाई, कैसे मुलाकात नहीं, जरा खड़े तो हो थोड़ा सा, जरा वाह वाह, फोटो बनाए जरा, एक फोटो। पूरी दुनिया में जा रहा है, खाली मेरी मूरत दिखानी है, सबके फोटो जाएं।
दिखाएं जी, सबके दोस्त बैठे हैं जर्मनी में, इधर फ्रांस में, इटली में, सबको दिखाएं, सब मजलिस में बैठे हैं ना। इनकी ना बनाएं, ये तो बोल रहे हैं, उनकी बनाएं जो चुप बैठे हैं। वहाँ वाले ये भी तो देखें, यहाँ वाले बैठे कैसे हैं, ये तो बोल रहे हैं, इनकी तो बना ले। बहुत अच्छा किया, उनकी टिका के बनाना जो चुप बैठे हैं। अच्छा अच्छा, अली अली पुकारदा जग सारा, क्या कहने, अली कहंदा मनु नहीं वाला आया, आहा, वाला आया वली होया, अली लेके रहमत दी छाल आया, उसका लोह दी फेर आसान। मैं मसाइब छोड़ दूंगा, ठीक। अली दे जेड़ा भी चल आया, उन्हां अली दी हमसरी की करनी, जेड़ा कोई आज आया कोई कल आया। आहा, मैं मसाइब के लिए माजरत कर लेता हूँ, ठीक है, मैं मसाइब के लिए माजरत कर लेता हूँ, वो फिर दूसरे दोस्त पढ़ लेंगे। ये जरा हो जाए आगे जगह पे, बावाज़ बुलंद सलवात, बुलंदतर सलवात, बुलंदतर सलवात। या अली, सवाल ये है, मस्जिद कूफा छलक रही है, लिखने वाले दुनिया के राइटर बैठे हैं, और अभी हदीद मोतज़री शार नजुल बलागा लिख रहे हैं, यहूदी आलिम आए हुए यूनान से, डेलीगेशन खड़ा हुआ है। आपने दावा किया सलूनी, बताएं, अगर अल्लाह, तवज्जो रखिएगा, अगर बंदा बंदे को मारे, सवाल सुन रहे हैं, सवाल नहीं है, इल्म का समंदर है। अगर बंदा बंदे को मारे तो बंदे को चाहिए बचने के लिए, बोलिए जरा, अल्लाह की पनाह में जाए। बच्चों सुन रहे हो, यहाँ से ये बैरून मुल्क तक पैगाम ले जाना है। और अगर खुद अल्लाह ही बंदे को मारे, हुजूर इधर सवाल खत्म हुआ, उधर लबहाए इस्मत गोहर फिशा हुए। इरशाद फरमाया, सुनो यहूदी आलिम, अगर बंदा बंदे को मारे तो बंदे को चाहिए बचने के लिए अल्लाह की पनाह में जाए, और अगर अल्लाह बंदे को मारे तो जवाब यह है, तब भी बंदे को चाहिए बचने के लिए अल्लाह ही की पनाह। खुदा के लिए मैं आपकी तवज्जो, अगर बंदा बंद अगर बंदा, इरशाद फरमाते, बंदा बंदे को मारे तो बंदे को चाहिए बचने के लिए अल्लाह की पनाह में जाए, और अगर अल्लाह बंदे को मारे तो बंदे को चाहिए तब भी बचने के लिए, सुनिएगा, अल्लाह की पनाह में जाए। यहूदी आलिम ने कहा, या अली वो कैसे? इरशाद फरमाया, तूने देखा नहीं, छोटे से बच्चे को कभी चचा मारे, भाई मारे, बाप मारे तो दौड़कर माँ की पनाह में जाता है, और कभी कभी अगर बच्चे को माँ खुद मारे तब भी बच्चा पलट के माँ ही की बस इतना कहना था कि चारों तरफ से मजमा खड़ा हो गया। सुनिएगा, वो तो मौजू कामिल हो जाएगा। चारों तरफ से देखिए मौजू कैसे कामिल हो रहा है। चारों तरफ से मजमा, या अली, यहूदी आलिम दौड़े। ओ अजीम मिंबर है जो जवार है मस्जिद कूफा, और आकर यहूदी आलिमों ने अपने रुखसार अली के कदमों पर मलना, आंखें, आपसे बड़ा आलिम नहीं, आपसे बड़ा आलिम नहीं। ओ सुकरात जवाब नहीं दे सका अभी तक, आपने जब आपसे मजमा खड़ा हो गया, एक आवाज, या अली आपसे बड़ा आलिम नहीं। अपनी तारीफ किसी अच्छी नहीं लगती, या अली राइटर लिखने लगे, या लाखों का मजमा, और दाद की हैबत से मिंबर लर्जा बरंदाम हो गया। या अली आपसे बड़ा आलिम नहीं, या अली आपसे बड़ा आलिम नहीं दुनिया में। बस जब जैसे ही आवाजें उठी, अली आपसे बड़ा आलिम नहीं, बेख्तियार अली की आवाज आई, बेख्तियार, अली आपसे बड़ा आलिम नहीं, बेख्तियार अली किया, खबरदार खबरदार, मुझसे बड़ा आलिम मेरा भाई रसूल अल्लाह था। मुझसे बड़ा, मैंने अपने भाई, मेरे भाई रसूल अल्लाह ने मुझे 1000 बाब इल्म के तालीम की है, और 1000 बाब इल्म के मेरे भाई रसूल ने मुझे पढ़ाए, और हर बाब में से मैंने 1000 बाब खुद पैदा किए। और ये जो तुम मेरी पसलियों के दरमियान इल्म का ठाठे मारता हुआ समंदर देख रहे हो ना, ये तो वो लुआब दहन है जो भाई ने जुबान चुसाया। आ गया मैं,
मैं तो अपने भाई के साथ ऐसे रहता था, अल्लाह, वही कह रहे हैं जैसे ऊँटनी का बच्चा ऊँटनी के साथ रहता है। ऊँटनी का बच्चा देखा होगा आपने। अच्छा याद रखिए, जो ज़रबुल इमसाल हैं, जो मिसालें हैं सादिक शाह जी, आपके मुआशरे से उगती हैं। जो मिसालें पैदा होती हैं ना, वो आपकी सोसाइटी से उगती हैं। अरब का माशरा है, ऊँटनियाँ हैं मगर ज़्यादा बकरे हैं, बकरियाँ हैं। अली को कहना चाहिए था मैं अपने भाई नबी के साथ ऐसे रहता था जैसे बकरी का बच्चा बकरी के साथ। ये नहीं कहा। फ़र्क क्या है? आपने कभी ऊँटनी और उसके बच्चे को देखा है? नौज़ायदा बच्चा मैंने देखा है। सफ़र करते हुए इस तरह जाता है कि माँ आगे आगे, बच्चा पीछे पीछे, जो छोटा। फिर क्या करता है, वो अपना दायां रुखसार माँ पे रख लेता है, फिर कुछ कदम चल के फिर बायां रख लेता है, फिर ठोड़ी रख लेता है, फिर गर्दन। यानी जितना सफ़र है, बच्चा ऊँटनी का ऊँटनी से अपने आप को जुदा नहीं करता। और बकरी का बच्चा भी देखा होगा, जब भूख लगती है बकरी के पास आता है, दूध पी के पेट भरा, छलांग लगा के कभी उस पहाड़ पे चढ़ जाता है। कभी छलांग लगाकर उस जंगल में भाग जाता है, कभी। याद रखिएगा, मतलब निकल जाने के बाद छोड़ के भाग जाने वालों की अली ने मिसाल ही नहीं दी। वो कह रहा है कि मैं रसूल का उस्ताद हूं। अल्लाह, किसी को शक है उसके इल्म में? कूफे में अली कह रहा है मैं मोहम्मद का शागिर्द हूं। दो ही तरह से तो इल्म पहचाना जाता है। जो खुद पढ़ा लिखा नहीं था, उसने अली को क्या पढ़ाया था? अली ने बताया है कि मेरा भाई कितना पढ़ा लिखा था। आखिरी जुमला है हुजूर अली, एक सवाल का जवाब दे दें। बड़े सवाल हो रहे हैं आजकल टेलीविज़न पर, बड़ी चीज़ें दी जा रही हैं, इनाम दिए जा रहे हैं, घसीट घसीट कर सवाल बनाए जा रहे हैं। तौबा तौबा, भयानक भयानक नाम लिए जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, उन नामों के बाद जो मोटरसाइकिल दी जाती है, दुआ मांगते हैं वो सलामत ही रह जाएं। इतने भयानक नामों के बाद मोटरसाइकिल, अल्लाह माओ के बच्चों की खैर करे। बहरहाल जनाब अली, मेरा प्रोग्राम है आज, मैं भी सवाल कर ही लूँ। लीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, ये ले लीजिए। ओ, ये तो सस्ता है। ऐसा करें, क्या महंगी चीज़ दूँ आपको? दुआएं भी देता हूँ, खुश रहें। चलो ऐसा करो, ये गाड़ी मेरे पास है, ये ले लो। ये 15 की है कि 16 की है कि 14 की है, ये गाड़ी आपकी, ये चाबी ले लीजिए। मुझे तैयब शाह साहब जो हैं, सादिक शाह, दूसरी मंजिल पे अपनी गाड़ी में पहुंचा देंगे। खड़े होकर सुन्नी हो या शिया, एक सवाल का जवाब दे दें। ये कैमरे रिकॉर्ड हैं, बदलूंगा नहीं। यही गाड़ी की चाबी आपके हाथ में रख के चला जाऊंगा। सबके सामने, मर्दों के सामने वादा कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है कि वादा बदल जाऊंगा। सबके सामने वादा किया है। जनाब अली, एक सवाल का जवाब दे दें, तवज्जो रखिएगा। वो पढ़ाने वाला है नबी का, मैं नबी के इल्म पे कुर्बान। अली वो है जिसने नबी से पढ़ा है। तशरीफ रखेंगे जनाब इसी जगह पर। सवाल का जवाब में आप भी शामिल हो जाएं, गाड़ी ले लें, गाड़ी ले लें। एक सवाल के जवाब, एक सवाल के जवाब में गाड़ी आपकी हुई। एक सवाल के जवाब में गाड़ी आपकी है जनाब अली। बस इतना बता दीजिए मेरे मोहतरम सामईन, बाजार में सारी किताबें मौजूद हैं, लाखों सवाल अली से पूछे। दुनिया के हर मजहब के आलिम ने मुझे खड़े होकर इतना बता दीजिए, किसी एक सवाल के जवाब में अली ने कहा हो माफी चाहता हूं, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता। दुआ 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 जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सादात सलामत रहें, सादात सलामत रहें, सादात सलाम। सलूनी सलूनी कबल अंतफ के दूनी। अदादारो, इधर ज़रब लगी अली के सर पे, लोगों ने आकर घेर लिया। ऐसी मंजिल पर यही होता है, मेरे बेटों का ख्याल रखना, मेरी जागीरों का ख्याल रखना, मेरे इसका ख्याल रखना। इधर ज़रब लगी है, सब ने गश आया है, आँख खुली है, देखा सारे कूफे वाले मसनद को घेर के खड़े हैं। जो ज़िंदगी भर कहते हैं, आंखें खोल के उन्हें देखा और आवाज़ दी, सलूनी कबल अंतफ के दूनी। आज तो मुझसे पूछ लो इससे पहले कि मैं चला जाऊं। ए वाली नजफ, अपनी चौखट पर इल्म के सजदे कबूल फरमा।
इल्म तेरी चौखट पर सजदा रेज है मेरे बादशाह, जो तुझसे हटकर आए वो इल्म ही नहीं है। सिर्फ मजलिस की कबूलियत के लिए एक जुमला, हालांकि मैं उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि एक जुमला ज़रूरी है, बस एक ही जुमला। पहला ताबूत उठा अली का, 2 ताबूत उठे, पहला महराब मस्जिद से घर तक, दूसरा घर से नजफ़ अशरफ तक। जो महराब मस्जिद से उठा वो 19 रमज़ान की सहर है, इसे कहते हैं ताबूत गलीम। लखनऊ में मजलिस होती थी 19 की सहर, और ताबूत गलीम बरामद होता था। फिर ये अंचोली में भी होती है, अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब क़िबला पढ़ते हैं 19 को, अंचोली कराची, वो लखनऊ से उठा कर ले आए हैं अपना ताबूत गलीम। गलीम अरबी में कहते हैं कंबल को। अली की पहली सवारी मस्जिद से बेटों ने उठाई, बस एक ही जुमला, तकरीर तमाम, आपने हाय कर दी है, बस हो गई मजलिस, एक ही जुमला कहूँगा, बस आगे नहीं। पहली सवारी उठ, ज़रब लगी थी, 6 पर्दे सर के फट गए थे, यहाँ तलवार आकर रुकी थी। अंग्रेज़ मुअर्रिख़ हैं मिस्टर डायनाफोर्ड, वो कहते हैं कि इब्ने मुलजिम मलोन की जहर आलूद तलवार, 6 पर्दे फट चुके थे, यहाँ आके तलवार रुकी थी। सारा खून बदन अथर का ज़ाइल हो गया था, खून की जगह जहर सरायत कर गया था। यहाँ हल्दी की पट्टी बांध दी गई थी, हल्दी की पट्टी का रंग और जिल्द अथर का रंग एक हो गया था। चूँकि ये मौला के शहादत के सिलसिले की मजलिस अब करार पाई है, चूँकि अब हमेशा इंशाअल्लाह 2 शवाल को होगी, तो हम इसी से वाबस्ता रहेंगे, इसी से वाबस्ता रहेंगे। और अली की बेटियों को और पाकीज़ा बेटों को, पाकीज़ा बेटियों को पुरसा देंगे उनके बाबा अली। इस एक जुमले के साथ लो आज़ादारों, बहुत रश था, सवारी आगे बढ़ नहीं रही थी, महराब से मस्जिद कूफा भरी हुई थी, भर गई थी, इतना रश था कि सवारी चल नहीं रही थी, बेटों को बढ़ाना पड़ा। जानते कौन लोग थे जो इतनी जल्दी पहुंच गए? ये वही बेवाएं थी जिनका आसरा अली था, ये वही यतीम थे जिनका सहारा अली था। एक आवाज़ आ रही थी, लोगो अली मारे गए, लोगो अली मार। बस मेरा एक जुमला सुने, अल्लाह आपको ज़िंदगी। ताख़ीर हुई सवारी, एक मरतबा अली इब्ने अबी तालिब ने हाथ का इशारा किया, मस्जिद से बाहर सवारी आना चाहे, और अली आगे बढ़े, ज़ख्मी पेशानी को मस्जिद कूफा की कच्ची ज़मीन पर रखा, आवाज़ दी, मेरे अल्लाह, तेरे घर में अली का आखिरी सजदा है। अज़ादारों, अभी ये बातें हो रही थी, बेटों ने सवारी को घेरा हुआ था कि यकायक मस्जिद कूफा के अंदर 50-60 औरतें काली चादरें ओढ़कर मस्जिद में दाखिल, 50-60 औरतें काली चादर ओढ़े हुए अंदर आए, आकर कहने लगी इमाम हसन से, फर्जंदे रसूल, हम आपकी बहन बीबी ज़ैनब की कनीज़ें हैं, आपकी बहन ने कहा है भैया से जाकर कहो अगर बाबा को लाने में देर है तो मैं बुर्का पहन के खुद मस्जिद में आ जाऊं। अज़ादारों, इतना कहना था, अली ऐसे तड़पे हैं जैसे बिन आपके मछली तड़पती है। आवाज़ दी, ज़ैनब से कहना अभी मैं जिंदा हूँ, अभी कूफे में। अल्लाह लानतुल्लाह।